तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या है। पहले नंबर ये लिखा है कोलराउस के नियम। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये पूरा 5 नंबर का आता है। इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के। सबसे बड़ी बात ये है, आंसर कैसे याद करना है कि अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। इसे हम कोलराउस के नियम कहते हैं। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या, जैसे लिखा है वैसे अगर आप लिखते हो तो गारंटी है 5 नंबर आपके हाथ में पक्का हो जाएगा, है ना। ये आपका एम है, ये आपका क्या है दोस्तों, अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट। ये क्या है, मोलर चालकता। एन प्लस क्या है, धनात्मक संख्या। एन माइनस क्या है, ऋणात्मक संख्या। बस कुछ ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है। 2-3 बार अगर आप याद करते हो अच्छे दिल से तो आपका याद हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको अनुप्रयोग कम से कम अनुप्रयोग 2 अनुप्रयोग तो बिल्कुल लिखना है। 2 ही अनुप्रयोग पूछा भी जाता है कि कोलराउस के नियम लिखिए तथा 2 अनुप्रयोग लिखिए, तो 2 अनुप्रयोग लिखना है। वही अनुप्रयोग याद करना है जो आसान होने, कठिन भूल जाओगे। पहला नंबर क्या है कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। ये क्या है, मोलर चालकता। दूसरा नंबर क्या है कि दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, इतना ही आपको करना है। यहाँ इतना करते हो ना तो 5 नंबर आपके हाथ में पक्का हो जाएगा। ध्यान रखना कि राइटिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री है, ठीक। ज्यादा और कुछ नहीं करना मेरे भाई। 2 से 3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटेड है आपको याद हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होती है तो आपका अपना भाई है, कमेंट करो, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट आपने इसके साथ ले लिया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा और बेहतर होगा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए, मैं बात बता दिया पहला। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। महत्वपूर्ण परिभाषा के अंतर्गत दोस्तों पहले नंबर क्या है, पहले नंबर ये लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किससे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए तथा इसको किससे लिखते हैं। ऐसा क्वेश्चन रहेगा। आंसर आपको ये लिखना है कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच बोलो चाहे मध्य, तो धातु और विलयन के मध्य या बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब रही बात कि इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब लिखना, इसे हम E0 से लिखते हैं। अब बात की जाए दोस्तों सूत्र की, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे N लोग 1/f(n) प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये आपका रहा सूत्र। ऐसे आप लिखते हो तो यहाँ से 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मानक, यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। इसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका दूसरा नाम भी क्या होता है कि नैनर समीकरण। तो भटकना नहीं, दोनों एक ही बात है, यही आंसर होगा। तो ऐसे ही आप लिखते हो तो यहाँ से आप 5 नंबर अर्न कर सकते हो। तो मेरे भाई मेरा कहना समझ गए, चाहे नैनर समीकरण बोलो चाहे मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलो, बात एक ही है। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेते हो ना तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा, ठीक। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। जैसे दोस्तों आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर। तो अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर ये लिखा है कि द्रव स्नेही कुलाइट किसे कहते हैं, मतलब क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है भाई। दूसरा नंबर आपसे ये क्वेश्चन पूछाएगा कि द्रव स्नेही कुलाइट तथा द्रव विरोधी कुलाइट किसे कहते हैं। दोनों का उदाहरण देकर आपको समझाना होगा। 5 नंबर आपके हाथ में पक्का होगा तभी। तो क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कुलाइट किसे कहते हैं, उदाहरण देकर आपको समझाइए, है ना। ये तरीके से आपका क्वेश्चन आएगा। तो आपको हेडिंग डालना है कि द्रव स्नेही कुलाइट। अब इसके अंतर्गत ये लिखना कि वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कुलाइडी कणों में विभाजित होकर कुलाइडी विलयन बनाते हैं, इसे हम द्रव स्नेही कुलाइड कहते हैं, ठीक। अब उदाहरण की बात की जाए, मतलब एग्जांपल की, जिलेटिन स्टार्च गोंद प्रोटीन आदि। इतना कर देते हो तो यहाँ से 2.5 नंबर पक्का। फिर दूसरी हेडिंग डालना कि द्रव विरोधी कुलाइड, उसी का है, ठीक। अब इसके अंतर्गत लिखना है कि वे कुलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कुलाइडी विलयन नहीं बनाते। इसमें क्या है कि नहीं बनाते हैं, इसमें क्या है कुलाइडी विलयन बनाते हैं, बस इतना ही फर्क है, ठीक। तो सरलता से कुलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें हम द्रव विरोधी कुलाइड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर Fe, ब्रैकेट के अंदर OH का होल थ्राइस, ब्रैकेट क्लोज। फिर दूसरा ब्रैकेट का हो जाएगा H2, H3, ठीक। आदि करना है आपको दोस्तों। यहाँ से आप 5 नंबर अर्न कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा कि द्रव स्नेही कुलाइड तथा द्रव विरोधी कुलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ये आपका रहा क्वेश्चन। इसका मैंने आंसर बता दिया। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं छठा नंबर क्या है। छठा नंबर ये लिखा है कि विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक लिखिए। ये क्वेश्चन है। अब रही बात इसका आंसर क्या है मेरे भाई, तो ये लिखा है किसी चालक के
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक के विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? कप्पा से। ठीक, तो मैं कहना समझिए दोस्तों, क्या है इसका आंसर? किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक के विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। ये रहा आपका क्या दोस्तों? विशिष्ट चालकता, है ना। आपका विशिष्ट चालकता मैंने बता दिया। अब रही बात कि इसका मात्रक लिखिए। तो मात्रक क्या है मेरे भाई? इसका मात्रक है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये रहा आपका मात्रक। तो आपको कंप्लीट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। छठवां कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 7वां नंबर का है रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं? इसका परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। ये क्वेश्चन है। अब आपका आंसर क्या है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या लिखा है कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को ही रेडॉक्स विभव कहते हैं। ई बराबर सूत्र क्या होता है? तो ई बराबर ई नॉट, ये क्या है? ई नॉट है। ई नॉट प्लस 0.591 बटे एन log 10 OX बटे RED। चाहो तो इतना ना लिखो, कोई इतना जरूरी नहीं है, मैंने तो लिख दिया, लेकिन ये आपका मेन सूत्र ये रहा। ई बराबर ई नॉट प्लस 0.591 बटे एन। अब रही बात कि ई नॉट क्या है? तो ई नॉट भैया आपका रेडॉक्स विभव है। एन क्या है? एन आपका ऑक्सीकरण संख्या है। तो मेरा कहना समझ गए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दो और कमेंट कर देना कि वीडियो कैसी लग रही है। तो मैंने आपको ये 7 बताया, रेडॉक्स विभव भी बता दिया, विशिष्ट चालकता भी बता दिया। तो अब बात आने वाले हैं 8वां नंबर, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया है ना तो लाइक जरूर कर देना मेरे भाई, है ना। अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं 8वां नंबर। क्या है 8वां नंबर? ये लिखा है कि शून्य कोट की अभिक्रिया। मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका उदाहरण लिखिए और इसके साथ आपको इसका व्यंजक लिखना है। पूरा लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, तभी मिलेगा जब आप पूरा लिखोगे। मतलब शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, इसका व्यंजक, इसका उदाहरण, जब तीनों चीज लिखोगे तब आपको 5 नंबर क्लियर होगा। आइए बात कर लेते हैं कैसे लिखना है। शून्य कोट की अभिक्रिया हेडिंग डालना है। लिखना क्या? देखिए भैया 16, 19, 20 लगातार आया है, आप पढ़ सकते हो यार। तो कैसे लिखना है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होती है। मैंने क्या बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाता है, कहते हैं। इतना करने के बाद आपको नंबर 2-3 नंबर मिलेगा। लेकिन इसके बाद उदाहरण लिखना है। उदाहरण क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग, मतलब आपस में मिलना। अब यहाँ पर एक समीकरण दिखाना होगा कि H2 प्लस Cl2 से आपका क्या बना? क्या H2 प्लस Cl2 से आपको क्या बना? 2HCl। किसकी वजह से? सूर्य की उपस्थिति में। तो H2 प्लस Cl2 सूर्य की उपस्थिति में, ये एरो मानना है 2HCl। आपका क्लियर? अब आपका लिखना है कि भैया अब आपको लिखना है कि शून्य कोट की वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखो पूरा लिखते हो तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ये गारंटेड है। तो इतना हेडिंग डालना है, फिर लिखना है कि शून्य कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर RT या KT है ना। x क्या है मेरे भाई? x आपका अभिकारक है, t क्या है? समय में अभिक्रिया है, k क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। इतना करना है तब आपका मेरे भाई, इतना करने के बाद आपका 5 नंबर पक्का होगा। ये गारंटेड है। 2016 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में आया है, देख सकते हो आप, 23 में आया, 24 में भी आया है। इस साल भी चांसेस 90% पाए जाते हैं। कहते तो ये आने की चांसेस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर पूछता है। तो मेरे भाई करना क्या है? इसको स्क्रीनशॉट लेना है। अब मैं बार बार कहता हूँ, अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे भाई वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। तो अब आपको करना क्या है? स्क्रीनशॉट